ये कोई पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में मुझे यकीन है कि सरकार या रियासत बीच-बीच में किसी जगह फ़ोन कर देती होगी अखबार को और चैनल को कि ये बात नहीं करनी या इस बात को ये मोड़ दे दो। लेकिन ये जो ब्लैंकेट किस्म का बैन है ना कि फलाने मौज़ू पे भी बात नहीं हो सकती, फलाने मौज़ू पे नहीं बात फलाने ये सिर्फ़ यहीं पे है और ये आपने करके बेसिकली अखबारों और चैनल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि लफ्ज़ मरम्मतें जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर, तो क्या अब बैक टू स्क्वायर वन नहीं आ गए हैं हम कि जी छत की मरम्मत जो है वो तो उस छत की होनी चाहिए जो छत नाक़स है। अब उसकी निशानदेही कौन कर रहा है? कि मतलब क्योंकि देखिए सर, किसी के लिए, बहुत लोगों के लिए 4,700 रुपए माना कि कुछ नहीं है फ़र्ज़ करें। लेकिन बहुत लोगों के लिए उनके डेली बजट में से मंथली बजट में से बहुत ज़्यादा रकम है। तो ये हो क्या रहा है? ये करना क्या चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुज़ब्बिर शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बस अब नया मसला ये है कि मुसलसल बारिशें, रावी का बहाव बढ़ने लगा, सिविल डिफेंस रेस्क्यू को जदीद आलात फराहम। सो जब रावी में पानी कम होता है तब भी मसला होता है। सजाद भाई गाने भी बना देते हैं, रावी में पानी बढ़ जाए तो भी मसला है। पता नहीं हमें क्या चाहिए जिंदगी से। सर हमें चाहिए सर ठहराव, कि पानी जो है वो एक सर्टेन लेवल मीडियम। मीडियम रहे। लेकिन ये हो नहीं सकता ना सर। वो मुझे याद है हमारे बचपन में केस्टें आती थी प्री रिकॉर्डेड के लता और रफ़ी के मीडियम गाने। वाह! एक मतलब गम वाले गाने होते थे, खुशी वाले गाने होते थे और एक होते थे मीडियम। हाँ, जो बंदे ने हस्बे ज़ायक़ा जो इस्तेमाल करना है वो कर लें उसे। तो ये भी सर इसी तरह है। अब वैसे सर अगले हफ़्ते जो ये हफ़्ता चढ़ेगा, बुध के बाद बड़ी शदीद बारिशें हैं और ये आप मानसून इफ़ेक्टिवली एंटर कर लेंगे। वो जुलाई एंड हो रहा है तकरीबन, अगले हफ़्ते तक तो शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ जुलाई। तो उसके अंदर आपकी फिर बारिशें शुरू हैं एंड आई होप इस दफ़ा तो ये सारे थे कि जी मानसून बड़ा इस किस्म का होगा कि आप बर्दाश्त कर लेंगे और कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर भी से डबल एचडी है ये भी कि हमारे काश्तकार वगैरह जो हैं वो बारिशों के ऊपर इस सीज़न रिलाय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो अगर ज़्यादा हो जाए, वही रावी वाला मसला, तो फसलों को तबाही हो जाती है। अगर बारिश ना हो तब भी मसला है। तो ये सर वेदर जो है ना सर, इसका एक ना प्रेडिक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि यार एक हल्का-फुल्का अंदाज़ा है और इतनी वेस्टेज आप लगा लें कि होगी वेदर की वजह से। इतनी क कन्फर्मेशन है कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीनों से तो सर देखें ऐसे भी हुआ है, जैसे कल परसों ही हुआ था कि फुल माहौल बना हुआ था बारिश का और आप और मैंने हमने तैयारी पकड़ी कि जी बत्ती जाने लगी है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। लेकिन वो आंधी हो के थोड़ी बहुत ही बारिश हो के बारिश खत्म भी होगी, तो ये सिस्टम ज़रा ना अनप्रेडिक्टेबल सा हुआ हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, वैसे तो खैर ज़ाहिर है जैसे जैसे तरक्की हो करेगी साइंस, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। यहाँ तो वो जिस तरह से स्टेडियम के ऊपर छतें लगती हैं, पूरे शहर में छत लग जाए कि बारिश ज़्यादा हो गई है तो वो छत ने कवर कर और ले। अंदर बत्ती नहीं है क्योंकि लेस्को ने बाहर से बंद कर दी। या फिर दूसरा ये है कि वो जो है ना कि मतलब कहीं बादल बना है, मजीद बारिश नहीं चाहिए, उसी वक्त कोई ऊपर नीडल जाए और वो बादल को ऐसे सक करके तो खत्म कर दे। सर सकिंग नहीं करवानी सर। हो ठीक है। सकता है सर और मसला ना हो जाए सर किसी किस्म का सर। जो सर कुदरती चीज़ें मैंने सर ज़िंदगी में और फ़िल्में देख के देखी कि उनसे पंगा ना लिया जाए कि वो जो 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 कुदरत कर रही है उसको करने दें, वो मास्टर प्लान है। वो जिस बिल्कुल। तरह भी चल रहा है चलने दें। आपने उसे किसी किस्म की ना खुद से फ़नकारी नहीं डालनी उसके अंदर। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें बड़े मसले हो सकते हैं। अगेन वो हो सकता है किसी काउंसिल से पहले इसको पास करवाना पड़े कि ये अमल ठीक भी है कि हाँ। नहीं। फिर ओवर सकिंग ना हो जाए ना सर, और पता नहीं और क्या-क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है सर। तो इससे दूर रहना। ठीक है। सर बात सर इसी चीज़ से याद आया सर, चीन ने सर एक चीज़ पास की है कि सर वर्चुअल मोहब्बतें जो हैं, उन पर पाबंदी और सार्फिन जो हैं सर वो रो पड़े हैं। अब सर मैं ये समझ सकता हूँ, इसके ऊपर फ़िल्में भी बनी हैं, वो किसकी थी? वाकिन फ़ीनिक्स और स्कारलेट जोहानसन की हर हर नाम की फ़िल्म थी, वो भी है। और भी चीज़ें हैं। उस दिन सर मुझे इससे याद आया, वो मोहब्बत से ताल्लुक़ नहीं इस चीज़ का, लेकिन आपका जो एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो, उसमें अब चैट जीपीटी की ऐप आ गई है। तो आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए चैट जीपीटी अगर दबाएँ इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए, तो चैट जीपीटी का जो चैट बॉट है, जो आपसे बातें करता है, वो आपकी तमाम बातें सुन के वो आपके साथ गेम्स भी खेल सकता है, वो आपको कहानियाँ भी सुना सकता है, वो आपके सवालात के जवाब जवाब भी दे सकता है। फीमेल वॉइस, मेल वॉइस, इंग्लिश, उर्दू या जो भी ज़ुबान आपको पसंद है उसमें ये कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर अब आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अकेला आप सफ़र करते हैं, तो आपके पास एक दोस्त बैठा हुआ है वहाँ पे जिससे आप बातें कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली अपने गम
और दुख या फिर अपने आप को एजुकेट करने के लिए कर सकते हैं। मेरे तो खैर मतलब का नहीं है ये फीचर, हाँ। मैं तो सफर अकेला ही पसंद करता सर हूँ। सफर तो होता ही अकेला है सर, वो तो बेस्ट है, लेकिन सर अगर किसी को उस वक्त लोनलीनेस महसूस हो रही है, मतलब ट्रकर्स जो है हमारे दुनिया भर के, जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं अकेले 18-18 20-20 घंटे। नहीं नहीं सर, वो भी सर अकेले नहीं होते, हाँ सर, उन्होंने फर्ज साथ कर ईसा खेल भी रखा होता है ये है सर, जो उनके साथ बातें करता बातें है। करता है तो सर ये हो गया सर, लेकिन ये तो उस वो खबर है कि बेसिकली जो उसके साथ मतलब किसी किस्म की रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, उस पर पाबंदी चाइना ने लगाने की कोशिश की है। नहीं कोशिश नहीं की, उन्होंने डेट दे दी है, उन्होंने कहा इसके बाद से कोई जो वेबसाइट है जो कि ये सर्विस ऑफर कर रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्चुअल हमसफर साथी, वो सब बंद है। सो होना ये शुरू हो गया है कि जितने सार्फिन थे जो कि इसमें मुलव्विस थे, उन्होंने अपनी जितनी चैट हिस्ट्री है उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया कि वो उनके पास महफूज रह जाए, क्योंकि वो जो फिगर है वो तो नहीं रहेगा। और वो बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं कि अब हम किससे बातें किया करेंगे। और सर वैसे तो आपको पता है चीन जो करे मैं उसके साथ हूँ, लेकिन इसमें ना मेरा हल्का सा गिला हम्म। आप रिकॉर्ड कर लें। उसकी वजह ये है कि मतलब कुछ चीजें होती हैं गैर कानूनी, हम्म। और जाहिर है मतलब ये फैसला भी कि क्या चीज़ गैर कानूनी होगी, ये इसी तरह होता है कि मुआशरे को किस चीज़ से बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन फिर साथ में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं गैर इखलाकी। हम्म। हर गैर इखलाकी चीज़ गैर कानूनी नहीं होती, हम्म। हो भी नहीं सकती। ये मेरे ख्याल में वहीं पे ना कहीं लाई करती है। और मतलब वो देखें कि बिल्कुल ठीक है, वो चाइना कहता है जी ये एडिक्शन है और वो सारा कुछ, वो तो बिल्कुल है। अब वो तो आप एक बंदे जिसकी एडिक्टिव नेचर है उसको आप उससे बचा ही नहीं सकते। देखें पहली चीज तो ये कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको चाय पीने की एडिक्शन है, हम्म। ठीक है। अब क्या करें, उनकी चाय बंद कर दें, कैसे करेगी सरकार। अच्छा दूसरी चीज ये है कि मैं हमेशा से मानता हूं कि एडिक्शन ना बंदे की नेचर में होती है, और होते सभी हैं एडिक्टिव। कुछ जरा कम होते हैं, कुछ जरा ज्यादा होते हैं। वो जो कम होते हैं वो ठरक अपनी छोटी चीजों से पूरी कर लेते हैं, जो ज्यादा होते हैं वो हेरोइन के टीकों तक पहुंच जाते हैं। बट बात ये है कि ये भी तो हो सकता है कि इस एडिक्शन की वजह से किसी कोई शख्स जो है वो इससे ज्यादा बड़ी एडिक्शन से महफूज रह रहा हो। तो मैं जो है ना इस फैसले के साथ उतना अलाइंड नहीं हूं जितना मैं चाइना के साथ अलाइंड हूं। सर होना भी नहीं चाहिए, और चाइना की तमाम चीज़ों के साथ जो है वो मतलब ये देखें ना, एक एक मुल्क जो इस आले दर्जे का हो जिस तरह चाइना है, जो हर चीज़ में तरक्की ही करी जा रहा है। अब देखें आप नोटिस करें कि उनके जो सोसाइटल मसाइल हैं, हम आगाही हो रही है हमारी उनसे। पहले आप आज से कुछ साल पहले चले, हमें तो पता नहीं होता था कि सोशल फैब्रिक क्या है चाइना का, क्योंकि वो तरक्की के सफ़र पे निकले हुए थे। अब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उनके अंदर ना उनकी उनकी बेसिक इकोनॉमी, ज़ाती तौर पे उनका लाइफ़स्टाइल, उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो जब ज़िंदगी में चीज़ों में बेहतरी आती है, तो फिर आपके सोसाइटल मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। हाँ, असल में ना सोसाइटल मसाइल जो होते हैं ना, मतलब ये जो जिंदगी की बारीकियां हैं ना, हाँ, ये आती तब हैं जब आप खुशल मंगल हो चुके होते हैं पैसे होते हैं फिजिकल। आपके पास। अगर आप गर्मी में पसीनो पसीन हुए हुए हो तो आपके साइकोलॉजिकल मसाइल क्या होंगे? हाँ, साइकोलॉजिकल मसाइल तो होते ही तब हैं जब आप फिजिकली फिज़िकली कंफर्टेबल होते हो। सर वो दिन एक दोस्त से बात हो रही थी और किसी और मौज़ू पे बात हो रही थी, लेकिन उस उसने उसने ज़िंदगी में कहा फैसला कि यार लाइफ़ इज़ मेंट टू बी लिव्ड। अब एक बंदा अगर आपको ये बात करे ना कि ज़िंदगी जीने के लिए, इसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि सत्तू पड़ा है नंबर 1, कि नंबर, और नंबर 2 ये कि ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो शख्स जो है नाखुश भी है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मैं और जीना चाहता हूँ। मतलब छुट्टी पे जाए, खर्चे करो, खर्चे ना भी करो तो अपनी डेली रूटीन को मॉडिफ़ाई कर लिया जाए कि मैं सुबह 6 बजे उठ के शाम को 6 बजे तक वाइंड डाउन करके 8 बजे सो जाऊँगा। वर्कआउट, बॉडी, जिस्म पे टैटू, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो चाइना में असल में सर जो डिलेमा है वो है ये। अच्छा, इसका आप डायरेक्ट सर एक और एक एक पहलू है इसका जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो ये है कि चाइना में भी पॉपुलेशन का मसला है। उन्होंने वन चाइल्ड करके ना अपने आप को, वो ज़रा उनके प्रोजेक्शंस जो थी वो थोड़ी आउट हो गई। अब वहाँ पे भी बाकी दुनिया की तरह यूरोप की भी खबर हमारे पास है
कि अब ना उनको लोग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि चाइना में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो आबाद ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी इमारतें खड़ी की गई हैं जो खाली बंजर पड़ी हुई हैं। सो दे नीड मोर पीपल नाउ, दे हैव रियलाइज्ड। तो सर अगर लोग जो हैं या वन चाइल्ड की वजह, आई डोंट नो, वन चाइल्ड की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से उन्होंने एआई चैटबॉट के साथ मोहब्बतें कर बैठे हैं वो, और आदत ही पड़ गई है उनको उस चीज़ की, तो फिर उनको जो नेचुरल फिजिकल जो एक शख्स के साथ ये मोहब्बत करने का, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर, तो शायद वो ये नाफिज करना चाह रहे हैं कि ये बंद करेंगे तो वहाँ पे एलिवेशन होगी, और वहाँ पे एलिवेशन होगी तो हम सब कुछ जो है हमारी पॉपुलेशन की जो हमने फिगर रीच करना वो रीच कर लेंगे। एक ये भी एंगल इसका बनता है। सर ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना कि अब मुआशरती मसाइल हैं ही कुछ इस किस्म के। मतलब आपके जो स्पाउस है वो ये कहता है कि तुम्हारे सांस लेने का तरीका भी ठीक नहीं है, जो कि नहीं है हमारा, मान लिया हमने। तो अगर जो चैट बॉट है वो इस तरह की बात नहीं करता तो मोहब्बत हो सकती है। सर अगर चैटबॉट कर भी दे इस किस्म की बात, तो एक बटन है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो सर देखें यहाँ पे तो ये बटन अभी तक तो याद नहीं होना सर कि आपकी स्पाउस जो है, अगर आप ज़्यादा एक मुसीबत में हैं और आपकी मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिस भी वजह से, और आप तंग हैं, उस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, को बटन नहीं अभी तक याद हो जिसके अंदर आप कहें कि यार कि ये ना टाइम आउट फीचर जो है ना, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा अब। सर अच्छा बटन है, सर कहाँ है? वो नहीं आपके पास नहीं है। आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो सकते हो, हाँ, आप कर नहीं सकते। तो ये बटन है सर। हाँ लेकिन सर मिलना भी तो है ना सर, फिजिकली तो वो चीज़ नहीं हो सकती ना, को तब के घर ही आ जाए कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, क्या कर लोगे तुम? सर वैसे तो देखिए ना, मोहब्बत जो है ना, लफ्ज़ मोहब्बत की खबर में इस्तेमाल है कि मैं इसको इसको बेहतर कर देना चाहिए, उर्दू में जो भी कंपेनियनशिप का मुतबादल है वो इस्तेमाल करना चाहिए था लफ्ज़ इसके अंदर। लेकिन चूँकि मोहब्बत इस्तेमाल हो गया, जिसने भी ये खबर लिखी वो ज़रा लेज़ी था। बट ये कंपेनियनशिप की बात हो रही है, मोहब्बतों की बात नहीं हो रही। मोहब्बत तो सर बड़ी एक संजीदा चीज़ है, और जिसके मैं बड़े बड़े सख्त खिलाफ हूँ। हाँ जी, वो भी है। दूसरा ये है कि अभी असल में दुनिया जो है ना वो बड़े आगे को सोच रही थी, हुँ, और वो ये सोच रही थी कि ये जो क्या कहते हैं इन बॉट्स के अंदर जो ज़हानत और जो दिमाग है उसको अगर बॉडी भी मिल जाएगी तो क्या होगा। तो बात इस तरफ भी जा रही थी, तो मेरे ख्याल में अगेन धक्का लगाया गया है हुँ, कि ये ना सोचें, बॉडी को अलहदा रखें, ज़हानत को अलहदा रखें, बिल्कुल। और मसनूई ज़हानत को मसनूई बॉडी के साथ आप मिला के अगर कोई गेम डालना चाह रहे हैं तो वो आप ना करें। हाँ, सो सर डर भी लगता है ना। हमने टर्मिनेटर देखी है हम सब ने सर, डर भी लगता है सर कि वो छिक ना दें हमें। हाँ, वो हमें छिक ना दे, क्योंकि वही वाली बात है कि हो सकता है उसके अंदर मतलब उसके अंदर जो मसल्स हैं हुँ, वो ऐसे हों कि वो चमीट सकते हों, हुँ, ठीक है? तो वो बड़ा मसला हो सकता है। बाकी वो जो आपने एआई वाली गाड़ी वाली बात की, उससे मुझे एक और ख़्याल ये आया कि वो मैंने थोड़े दिन पहले ये ऐड देखा है डंब फ़ोन का, कि उसमें वो डंब फ़ोन है, पर उसमें उन्होंने एक एआई का बटन दे दिया। तो अगर किसी डंब फ़ोन वाले को एआई चाहिए, तो फिर स्मार्टफ़ोन ही ले लें। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है ये सर। वो देखिए ना सर, एआई जो है वो भी कोई मेज़रेबल एक क्वांटिटी तो नहीं, किसका अच्छा है, किसका बुरा है। आजकल चल रही चैट जीपीटी अपना निकाल रहे, तो क्लॉड नहीं है। आई डोंट नो, ये ना वक़्त बताएगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ज़ाती ज़िंदगी में क्या है। अभी तक तो देखिए कारोबारी हद तक ये चीज़ जो है बड़ा लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, और बड़े लोगों को फ़ायदा है। हम जानते हैं ऐसे लोगों को जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ज़ाती हैसियत के अंदर जिसमें आपके रिलेशनशिप्स का अगर मुतबादिल इधर से निकला, तो वो एक बड़ी टफ डिस्कशन है जो आपने अपने आप से भी करनी है, अपने फैमिली वालों से भी करनी है, और चाइना शायद अगेन लाइक मोस्ट थिंग्स थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व चल रहा है इसके अंदर। बिल्कुल, और दूसरा सर वो बड़ा आई डोंट नो वो पहला शख्स कौन होगा अगर ये मामला आगे चलता है, तो हमारे दोस्तों में कि हम बैठे हुए हैं तो वो आए +1 हुँ, और वो कहे कि मीट जैसे का, हाँ। तो उधर फिर हमने क्या करना है? हमने बातें करनी है, हमने नहीं करनी, हमने इग्नोर करना है, हमने सर मेरे ख्याल में तो जेसिका से आपके हर किसी को घर से बताया होगा कि ये दोस्त हैं, इनकी ज़रा प्रोफाइलिंग कर लो, और इनको ज़रा देख लो, इनके सोशल्स पढ़ लेना, ये कर लेना। मेरे दोस्त हैं, पढ़ लो। अपनी बेगम को कहें, फ्लेश एंड ब्लड जो है लेकिन कि ये बा वो तो कहेगी यार क्या बकवास कर रहे हो। अगर जेसिका को आपने कह दिया, शायद उसने सर पूरा आपकी प्रोफाइलिंग करके जायज़ा निकाल लिया, और जब आप उस महफ़िल में मौजूद हैं
और जैसे का वहाँ आ गई है तो उसको ऑलरेडी आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है। उसने तो आके आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाना है, उसको उसने मैंडेट ही दिया हो कि तुमने जाके सारे मेरे दोस्तों को इम्प्रेस भी करना है, मुझे भी टॉक अप करना है, दोस्ती भी करनी है और उनको भी ये एहसास दिलाना है कि वो बेस्ट हैं। तो सर जेसिका ये सब कुछ कर देगी, जेसिका आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी सर, फिर तो आप कहेंगे मुझे भी जेसिका चाहिए। ये तो खत्म हुआ आपके सवाल। बिल्कुल ठीक है सर। सर आगे चलते हैं। सर ये अच्छा सर, इश्तिहारात का जो एक सिस्टम है अखबारात के अंदर वो हमेशा से चलता रहा है, अभी भी चल रहा है और पंजाब गवर्नमेंट जो है इसके अंदर ढेर सारी इसी स्पेंडिंग जो है वो कर रही है। तो सर ये इश्तिहार जो है ये बेसिकली है कि अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम ये नून लीग ने ये लॉन्च लॉन्च किया है। तो इसके अंदर सर मुख्तलिफ सर प्रोग्राम्स हैं, 3 बेसिकली फीचर्स हैं इसकी कि पहला ये है कि छत की तामीर और मरम्मत, इजाफी कमरे की तामीर के लिए 5 लाख रुपए सर इनका लोन दिया जाएगा जिसकी माना किस्त 4,700 रुपये होगी। उसके अलावा नई मंजिल और पोर्शन की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे जिसके लिए 9,300 रुपये जो है माना किस्त होगी। उसके अलावा पहले 3 माह माना किस्त देने बगैर कर्ज वापसी की जो मेयार है वो 9 साल है सर। तो आप 9 साल तक का एक प्रोग्राम में जा सकते हैं और फर्स्ट 3 मंथ्स भी आपको ऑफ मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली सर, अब आई डोंट नो वो जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बच्चों के वाला जो हुआ था जिस पे छत गिर गई थी, ये उसके पेश नज़र एक चीज़ की गई या हमारा शो जो है वो सुना गया जिसमें हमने कहा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, उसके ऊपर भी खबर आई थी, अपडेट हुई थी। ये बड़ी फॉलो अप्स हुई है इस खबर के कि जी हम हुकूमत नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर करे। प्राइवेट सेक्टर हमने बता दिया क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो क्या गवर्नमेंट ये कह रही है कि छत की, क्योंकि लफ्ज़ मरम्मतें जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर, तो क्या अब बैक टू स्क्वायर वन नहीं आ गए हैं हम कि जी छत की मरम्मत जो है वो तो उस छत की होनी चाहिए जो छत नाकस है, अब उसकी निशानदेही कौन कर रहा है? कि मतलब क्योंकि देखिए सर किसी के लिए, बहुत लोगों के लिए 4,700 रुपये माना कि कुछ नहीं है फ़र्ज़ करें, लेकिन बहुत लोगों के लिए उनके डेली बजट में से मंथली बजट में से बहुत ज़्यादा रकम है। तो ये हो क्या रहा है? ये करना क्या चाह रहा है? हाँ जी सर, ये आपके जो सवालात हैं ना वो ठीक हैं। अच्छा, हुकूमत के पास भी जो हमारे मशवरे थे कि किस तरह से प्राइवेट फर्म्स को हायर किया जाए या वो एड्रेस नहीं हुए। अदरवाइज़ जो अब इस तरह देखें, एक तो है ना कि आपकी छत वीक है, उसके लिए इन्होंने एक फिगर दी है कि ये आप ले लें और उसको ठीक मरम्मत करवा लें, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा इन्होंने साथ में दिया है कि आपने एक्सटेंशन करनी है, मंज़िल डालनी। मंज़िल डालनी है, ठीक है? तो हमसे 9 लाख रुपया समथिंग ले लें। और अच्छा, ये क्या है कि यार आप अगर ये करने जा रहे हो तो कॉस्ट कटिंग मत करना। ये 9 लाख हमारे से पकड़ो हुँ। और ठीक वाला काम करवा लेना कि ये ना हो कि आप एक्सटेंशन करो और उसके बाद फिर वो मसला बन जाए। हुँ। तो अगेन अब इसमें भी बहुत सारे और मसाइल होंगे, मतलब वो ये कि किसको देना है और किसको नहीं देना। हुँ। मतलब ज़रूरत सिर्फ़ ज़रूरतमंद को देना है या जो भी आ जाए उसको दे देना है। अब जो भी आ जाए उसको दे देना है तो फिर पैसे इतने कहाँ से आएँगे? अच्छा, सिर्फ़ ज़रूरतमंद को देना है तो फिर इसका मतलब है कि ज़रूरतमंद के 2 मसले होते हैं कि एक तो उसने साबित करना है कि वो ज़रूरतमंद है। उसने डॉक्यूमेंट्स जोड़ के आपको ये दिखाना है कि उसकी ये जो इनकम है वो एक ख़ास हद से कम है। दूसरा ये है कि फिर क्योंकि हर चीज़ में कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्वड होते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार जिसको जो ज़रूरतमंद है वो वापस कैसे करेगा? तो ऐसा करते हैं कि जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको दे देते हैं ज़्यादा। तो इस तरह के भी मसाइल जन्म ले लेते हैं। मतलब मैं तो खुद बड़े अरसे से सोच रहा हूँ अपने टेरेस पे कमरा डाल लूँ। हुँ। तो अब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं इसके लिए? तो ये सारे मसाइल इसमें हैं। बाकी आपने क्योंकि शुरू इस तरह किया कि अखबारों में जो इश्तिहार लगते हैं वो बड़ा, तो वो सर आज आपके हक में खबर लगी हुई है। सर क्या बात! वो वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे पहला हक अखबारात का। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कीमत पर डिजिटल मीडिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रिंट मीडिया की अहमियत से इनकार है ही नहीं, इसे मज़बूत करने की ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट अखबारात, उनकी वेबसाइट्स एनसीसीआईए के दायरा कार में ही नहीं आती। वाह! तो सर हुकूमत कह रही है कि अखबारात जो है ना वो हुँ। हमारी रेड लाइन है। सर हमें पता है मैं सर ये सवाल पूछने लगा, मैं अपने आप को सर बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्यों? नहीं सर देखिए, अखबार जो है एसेंशियली आपका मेरा तो ब्रेड एंड बटर टाइप चीज़ है कि हमारा कंटेंट ही सारा वहाँ से हम जनरेट करते हैं। लेकिन सर बहुत सारे जो लोग हैं वो अब नहीं पढ़ना चाहते अखबारात। ठीक है, दुनिया भर में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, क्या मसले वाली बात है। लेकिन जो इश्तिहारात का सिस्टम है ना एक कि जी ये इश्तिहार लगेंगे और लगेंगे, ये मुझे ना हमेशा से ही इसकी डेप्थ तक मैं नहीं पहुँच सका। मुझे पता है एग्ज़ैक्टली क्यों, यहाँ मैं नहीं बताऊँगा क्या वजह है उसके अंदर।
बट अगर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो अखबारात की जो एसेंस है या उनका जो एक माशरे के अंदर रोल है, अगर तो उसकी हिफाजत या उसको महफूज करने के लिए ये इकदामात ले रहे हैं, फिर तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर शख्स को अखबारात जो है उनसे मतलब इंट्रोड्यूस होना चाहिए और उनको एंजॉय करना चाहिए, बड़ी आला चीज़ है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एक और किस्म की चीज़ है, तो वो फिर ज़ाहिर है बाद में प्रॉब्लमैटिक हो जाती है वो चीज़, और इसका इसका जो खमियाजा है वो भुगतना अखबारात के बाकी लोगों ने है। जी सर, सो बुनियादी तौर पे मेरा जो इसमें हंच है ना, वो ये है कि क्योंकि बहुत अरसे से ये बात हो रही थी, 2-3 दफ़ा इस पे शायद कानून साज़ी भी करवाई गई, पता नहीं उस पे अमल हुआ कि नहीं हुआ। और वो ये था कि जी अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर जो फुटफॉल है, इसको पता नहीं फुटफॉल कहते हैं, आईबॉल है, वो रीडरशिप। रीडरशिप जो है इनकी, वो अखबारों की वेबसाइट से ज़्यादा है। हुँ, ठीक है? तो आप उनको जिस पे भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं डेली, हुकूमत को चाहिए कि अपना इश्तिहार उस पे दे, वो कम रीडरशिप वाले पे क्यों हुँ, ऐड दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 था ऐड रेट, कि जिसकी ज़्यादा है व्यूअरशिप, वो उसको दें आप इश्तिहार, बजाए कि आप पैसे ज़्यादा उसको दें, बजाए कि आप इसलिए पैसे ज़्यादा दे रहे हैं कि इसका अखबार है। सो ये सारी चीज़ को मेरे ख़्याल में उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम अखबार के रेट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उनके एड्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अखबारों के ऊपर रखेंगे। क्योंकि अब सरकार को एक चीज़ का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर वही बात है, वो एहसास जो है ना, वो पूरे मामले के इदराक का नहीं है, वो फिर बीच में से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने टेलीविज़न और अखबारात, टेलीविज़न का भी तो ज़िक्र है ना हुँ। बीच में, इन्होंने उस पे इतनी ज़्यादा सेंसरशिप कर दी कि लोग यूट्यूब पे और ब्लॉग साइट्स पे चले गए। अच्छा, अब सरकार को एहसास ये हुआ है कि यार वो अखबार और टीवी तो बेहतर था, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर भी होता था, एक एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होता था, एक सेंसर बोर्ड एंकर भी होता होता था। था, एक वो एग्ज़ीक्यूटिव उसके ऊपर कमेटी होती थी। ब्लॉगर में वीलॉगर में तो होता ही कुछ नहीं, एक बंदा है जो मर्ज़ी चेप जाए। तो हमने तो गलत कर दिया। अब फिर वही बात है कि ये जब आपको ये सारा कुछ एहसास हुआ है, तो क्या आपने टेलीविज़न और अखबारात में से सेंसरशिप कम कर दी है? देखें आप, और पूरी दुनिया में, हुँ, ये कोई पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में मुझे यकीन है कि सरकार या रियासत बीच-बीच में किसी जगह फ़ोन कर देती होगी अखबार को और चैनल को कि ये बात नहीं करनी, या इस बात को ये मोड़ दे दो। हुँ। लेकिन ये जो ब्लैंकेट किस्म का बैन है ना, कि फलाने मौज़ू पे भी बात नहीं हो सकती, फलाने मौज़ू पे नहीं बात, फलाने, ये सिर्फ़ यहीं पे है, और ये आपने करके बेसिकली अखबारों और चैनल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे लोग उधर चले गए, अब उनके लिए आपने एनसीसीआईए बना दी है। लेकिन फिर वही बात है, अब वो लोग जो हैं, जो वीलॉगर और वो सारे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बाहर जाके बैठ जाएँगे, फिर उन्होंने पढ़ते रहो। तो ये इन्होंने ज़ाया कर दिया, ये कभी-कभी फ़ोन करते और कभी-कभी अपना नैरेटिव करवाते रहते, तो जैसे ना पहले चल रहा था। ना यूट्यूब की इतना चांदी होती, ना ये आपके हाथ से जाते, इन पे क्रेडिबिलिटी रहती, लोग ट्रस्ट करते अखबारों चैनल्स पे। अब तो अखबारों चैनल पे ट्रस्ट ही कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही सर, और देखें मैं इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकता किसी एक हुकूमत को, इनकी भी गलती है, इनसे पिछले की भी गलती है, उनसे पिछले की भी गलती है। निज़ाम पिछले 5-8 साल के अंदर जो है, इसके अंदर मज़ीद बहुत फुर्ती आई है। उससे पहले मतलब एक चल रहा था सिस्टम, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। सर वैसे भी उससे पहले आप देखें ना, हमने तो वो टाइम भी देखा है ना, जब अखबारों के ऊपर काले छपी हैं ज़िया उल हक के तस्वीरें। दौर में। हाँ, और उससे पहले भी ऐसा ही होता होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आपके पास एक विंडो आई थी, प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए 2003, 4, 5 में, हुँ। आपके पास ये विंडो आई, इनको कोई आप दे देते थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी, इनको आप, जाहिर है थोड़ा बहुत आपको मोल्ड करना पड़ता। आपने ये कह के कि ये तो औकात से बाहर हो गए, ये तो औकात से बाहर हो गए, ये तो औकात, आपने उनकी औकात ठीक की, और फिर बाकी वो फारिग हो गए, और बाकी फिर निकल आए। और फिर ज़ाहिर है जो मालकान छोड़े, लेकिन एम्प्लॉई सारे जो हैं, फिर आपने क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री बनाई हुई है और तमाम को लगता है कि जी यहाँ से हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इनसे बात करेंगे तो हमारी तनख्वाहें और जो मसले हैं वो सारे वहाँ पे डील होंगे, तो ये भी होता रहा है, प्रेस क्लबों में भी होता रहा है, आज दिन तक होता है। तो ये मतलब क्रिएशन भी अपनी है, उस मसले का हल भी खुद ही निकालना है इन्होंने, तो शायद ये एक तरीका है। और वैसे सर अगर दे रहे हैं इश्तिहार, तो सर आपको क्या ऐसा देने थे, क्या पेंशन है आपको सर? तो बस इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।